वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि ये स्टोरी ना तो किसी फेमस जगह से इन्वॉल्व है और ना इसके बारे में कोई ऐसी फेमस स्टोरीज़ हैं जो लोगों तक पहुंची हों। ये उस टाइम की बात है जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। इंडिया वॉज स्टिल अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। ये 1930s की बात है। वो टाइम जब अपना नेशन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, ना लोगों के पास ट्रांसपोर्ट था और ना एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका। अगर किसी को एक दूसरे से बात भी करनी होती थी तो उन्हें लेटर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। उस टाइम में भी लोग सोशलाइजिंग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। वो मानते थे कि वो जितना लोगों से मिलेंगे, कंट्री में जो भी हो रहा है उसके बारे में उतना ज़्यादा जान पाएंगे। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास जब कुछ लोग शादी का फंक्शन अटेंड करके अपने घर की ओर लौट रहे थे, अब ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण वो सभी पैदल घर जा रहे थे। अब शादी से लेके उनके घर तक का डिस्टेंस कुछ 7-8 किलोमीटर होगा। उन सभी ने सोचा बातें करते करते ये टाइम तो आराम से निकल जाएगा, तो सारे लोग शादी ख़त्म होते ही घर की ओर निकल लिए। उस ग्रुप में एक टीनेज लड़का, उसके चाचा और बाकी सारे गांव वाले थे। जिस रास्ते को लेकर वो वापस घर जा रहे थे वो ठीक जंगल के बीचों बीच से जाता था, और वो पूरा रास्ता रात के टाइम पर सिर्फ शांत रहता था। ऐसी शांति जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, और वो शांति तभी टूटती थी जब आसपास पड़े पत्ते या तो हवा से हिल रहे हों या दूर कहीं जानवरों के हाउल करने की आवाज़ आ रही हो। जैसे जैसे उनका ग्रुप आगे बढ़ता रहा, वो अपने आप को और ऐसे रास्ते पे पाते रहे जो सिर्फ घने फॉरेस्ट और शैडोई वैलीज से घिरा हुआ था। और उन सभी के बीच में एक अजीब सी फीलिंग आने लग गई। उनको ऐसा लगने लगा कि वो अकेले नहीं हैं। आसपास की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती गई। जंगलों के बीच से एक अजीब सी मिस्ट ने उन सबको घेर लिया। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनमें से कोई तो कुछ ऐसा बोले जिससे आसपास जो भी ये हो रहा है वो उन पे ज़्यादा असर ना डाले, पर सब इतने घबरा चुके थे कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन सभी के हाथ इतने दूज रहे थे कि उनके हाथ में जो उन्होंने लैंटर्न्स पकड़ी थी वो भी फ्लिकर करने लग गई थी। अचानक उस लड़के को ऐसा लगने लगा कि सामने पेड़ों के पीछे से कोई उन सबको कॉन्स्टेंटली देख रहा है। अचानक से उनका पूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा घबराने लग गया। उन सब के मन में वही सारी स्टोरीज चल रही थी जो जनरेशन से वहाँ पे सुनाई जा रही थी कि ये फॉरेस्ट हॉन्टेड है, यहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको आज तक शांति नहीं मिली है और वो आज भी रातों में यहीं घूमती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रात और गहरी होती गई और कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो उनकी इस घबराहट को सिर्फ बढ़ाए जा रही थी। हाथों में उनकी पकड़ी लैंटर्न्स बहुत ज़्यादा फ्लिकर करने लग गई, और उन लैंटर्न्स के फ्लिकर होने की वजह से कुछ ऐसी शैडोज़ बन रही थी जो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मानो कि वो शैडोज़ कुछ अपना ही रूप ले रही हो, कुछ ऐसा रूप जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड था और एक डिमोनिक प्रेजेंस के साथ था। आसपास चल रही हवा में उनको कुछ विस्पर्स सुनाई देने लगे। ऐसा लगा कि वो हवाएं किसी की आवाज़ कैरी कर रही हैं। कुछ गांव वाले कहने लगे कि उन्होंने उस मिस्ट में कुछ लोगों के चेहरे देखे हैं, और वो चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने थे। जब सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन सभी ने डिसाइड किया कि कुछ दूर चलकर थोड़ी देर के लिए रुकना ही सही होगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाकर रुके, उनमें से कुछ लोगों ने देखा कि सामने एक सिमेट्री है, एक ऐसा शमशान घाट जो शायद बहुत टाइम से बंद पड़ा है। उसमें जो ग्रेव्स हैं वो टूट चुकी हैं या तो बिखर रही हैं, और उसको देखकर उन सबको और ज़्यादा डर लगने लगा। वहाँ थोड़ी देर और रुकने पर उन सभी को ऐसी स्मेल आने लगी जो उनकी नाक में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। अगर डीमोनोलॉजी की माने तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको सल्फ़र जैसी स्मेल जो नाक में बहुत ज़्यादा चुभ रही हो वो आने लगे तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि आपके आसपास किसी डीमन की प्रेजेंस है। अचानक उन सभी के बीच में फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी, जबकि आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे फुटस्टेप्स जिनकी इंटेंसिटी
बढ़ती ही जा रही थी कि मानो कोई उनके पास आता जा रहा हो। जैसे ही वो आगे चलने लगे, इस बार उनके साथ कुछ और भी ज़्यादा अजीब होने लगा। वो सारे लोग एक साथ थे, उनके बीच कोई और नहीं था और ना किसी और के आने की उम्मीद थी। फिर भी वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है पीछे से, कोई उन्हें बुला रहा है। शुरू से यही सिखाया जाता है कि जब रात में आप अकेले जा रहे हों और आपको ऐसा लगने लगे कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। उन सभी ने उस आवाज़ को इग्नोर करने का सोचा और वो आगे बढ़ते रहे। पर उस ग्रुप में एक यंग लड़का भी था और यंग होने की वजह से उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, ये लोग फालतू में डर रहे हैं, पीछे कोई सच में होगा जो हमें बुलाना चाह रहा है। एक बार हमें एटलीस्ट रुकना तो चाहिए, क्या पता उसे हमारी मदद चाहिए हो। और उसके कुछ देर बाद उसे आवाज़ आने लगी कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, रवि। उस लड़के के चाचा पहले तो ग्रुप के आगे चल रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़का कुछ तो अजीब सोच रहा है, इसके मन में शायद ऐसा चल रहा है कि ये आवाज़ किसी अपने की है और ये पीछे मुड़ के देखना चाहता है। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला होता है कि एकदम से उसके चाचा उसे धक्का मार के आगे कर देते हैं और उसकी जगह वो खुद पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे ही उसके चाचा पीछे मुड़ते हैं, उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, पर अचानक उनके चेस्ट पे ऐसा लगता है किसी ने बहुत ज़ोर से मारा हो और वो इस इंसिडेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर आगे बढ़ते रहते हैं। पर ये होने के बाद बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अपना पेस बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं और सब तेज़ चलने लगते हैं, इस उम्मीद में कि वो जल्दी से जल्दी इस फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएं। पर ये जंगल भी मानो उनके खिलाफ ही था। वो सारे रास्ते जो इन्होंने बचपन से देखे हैं, वो ऐसे लग रहे थे कि वो पहली बार देख रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जाना किधर चाहिए। वो काफ़ी बार भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। उन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार सुबह होने लगती है और वो किसी तरह उस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर का रास्ता देखते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि ये डरावनी रात आखिरकार ख़त्म हो चुकी है, पर वो नहीं जानते थे कि अब भी कुछ होना बचा है। जैसे ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सबको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल हो चुका है। पर उस रात उस लड़के के चाचा को अपनी तबीयत खराब होती दिखती है और ठीक उस टाइम के आसपास जब पिछली रात उसके चेस्ट पर किसी ने मारा था, उसकी मौत हो जाती है। उस लड़के के चाचा के साथ हुए हादसे के बाद गांव वालों ने मानो उस रास्ते से आना बंद ही कर दिया। वो सुनसान पड़ा रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी वो सड़कें जहाँ पे सिर्फ खालीपन था, वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग भूत की स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ लेके आता रहूँगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, या अगर सुनी होगी तो उनके पीछे का सच नहीं पता होगा। थैंक यू।